नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। दोस्तों, वीडियो को फॉरवर्ड करके या स्किप करके मत देखिएगा, ये तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर एनालिसिस अच्छी लगे, फिर से बोल रहा हूँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट वीक में क्या एनालिसिस की थी आप सब जानते हैं। सारी चीजें मैंने पुराने वीडियोस में बता रखी है, उसको दोबारा फिर से बोलूंगा नहीं। बस ये बोलना चाहूंगा कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि यूएस में, मतलब अमेरिका में, यूएस डेट सीलिंग का एक मैटर चल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, क्या हो सकता है, उस पर हल्की सी एक शॉर्ट अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है, जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर चालू हुआ है, तब से जो बाइडेन है, जो न्यू प्रेसिडेंट है यूएस का, पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है और फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है यूक्रेन को। तो बहुत ज्यादा पैसा वो यूक्रेन में दे चुका है। और इस समय क्या सिचुएशन है कि यूएस में महंगाई जो है, मतलब लास्ट 5 साल पे चरम सीमा पर है। और दूसरी चीज कि इस समय जो पैसा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब सपोज दैट हमारी इकोनॉमी में जितने पैसे की जरूरत होती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आरबीआई छापती है नोट, ठीक, वैसे वहां पे यूएस की जो भी है वहां पे छपाई होती है। तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जितना अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, उस उतना पैसे का उसका 40% या 30% भाग तो वो यूक्रेन में लगा चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, पैसे की कमताई पड़ रही है। तो इस समय वो क्या करने के चक्कर में है, तो वहां पे आपको पता है कि अमेरिका एक डेवलप कंट्री है और सबसे टॉप पे है। तो वहां पे वो वहां के जो टॉप के बैंक्स है, वर्ल्ड बैंक्स टाइप के, वहां से पैसा लेके इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए उस चीज को लेके लगे हुए हैं, जिसकी पार्लियामेंट में, जो वहां की पार्लियामेंट है, बहस चल रही है। जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, तो उस चीज पे उनको भी अग्री करना है, जिसका अब आउटकम 5 जून को निकल के आने वाला है कि क्या होगा। बेसिकली ये कई बार हो चुका है, करीबन 78 से 80 टाइम्स ये हो चुका है कि कभी भी, जैसे यूएस को कभी जब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहां के जो बैंक्स हैं, जो बड़े, जो दुनिया को लोन देते हैं गिरवी रखे, तो वहां के बैंक से पैसा लेके, ठीक, उस चीज को स्टेबल करने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका आउटकम 5 जून को निकल के आएगा। अच्छा हाँ, एक अपडेट आपको और बताना चाहता था। मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मैं गलत हो गया था इस चीज को लेके। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जो एफओएमसी जो मीटिंग होनी थी, जैसे लास्ट हुई थी 1 या 2 तारीख को, याद होगा आपको, जो मैंने लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में बताया था, और वीडियो में बताया था कि 1 मई को, 2 मई को जो मीटिंग हुई थी, तो आउटकम क्या निकल के आने वाला, वगैरह वगैरह। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 1 या 2 जून को है, लेकिन वो 13 या 14 जून को है, 13 और 14 जून को है, जिसका आउटकम 14 की रात को निकल के आएगा। तो अभी टाइम है, ठीक है। दूसरी चीज कि सिल्वर के बारे में बात करेंगे, सिल्वर स्पॉट के चार्ट की बात करेंगे कि उस पर क्या बना है। सबसे पहले सिल्वर, आपका ये एमसेक्स का सिल्वर है, और ये सिल्वर आपके सामने खोल देते हैं, सिल्वर स्पॉट का। अगर किसी को ये नहीं पता है कि सिल्वर स्पॉट का चार्ट कहाँ से देखा जाता है, तो आप investing.com करके एक साइट है, वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक। और ये जो उसका जो साइन है सिल्वर स्पॉट का, वो है आपका XAGUSD, ठीक है, XAGUSD। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नए हैं, या तो, और जिनको मोबाइल में देखना हो तो एक ऐप आता है M6 पल्स करके, एंड्रॉयड ऐप में भी है और iOS में भी है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको क्रूड ऑयल का, WTI का, स्पॉट का प्राइस मिल जाएगा, गोल्ड का मिल जाएगा, और सिल्वर का भी मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको सिल्वर का जो जो चार्ट है उसको खोल के दिखा देना चाहता हूँ। स्पॉट का जो यूएस का है, जिसके बेसिस पे इंडियन मार्केट भी रिएक्ट करती है, उस पे क्या सिनेरियो बना है, और आगे इंडियन मार्केट पे भी क्या सिनेरियो बन रहा है, एक एक चीज बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सिल्वर का जो चार्ट बना है, आप देख लीजिए, मैंने डेली चार्ट ओपन कर रखा है और मैं इसको जूम कर देता हूं। आप ये देखिए, कैंडल है, बहुत ही बुलिश कैंडल जो कल की बंद हुई है। ऑलमोस्ट अच्छा खासा मूव आया है कल, और ये एक बुलिश इनगल्फिंग है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर क्लोज हुई है, ठीक। और एक वॉल्यूम भी है। तो यहां से इसके टारगेट्स क्या निकल के आ रहे हैं, चलिए एमसेक्स चार्ट पे समझते हैं। तो एमसेक्स चार्ट पे कल जो मार्केट बंद होने वाली होती 11:30 बजे, उसके आखिरी घंटों में एक ब्रेकआउट आया है, ठीक। और जिसका कंफर्मेशन हुआ है आखिरी में, और जिसका जो टारगेट मंडे के लिए निकल के आ रहा है, जैसे मंडे को अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे खुले या फ्लैट खुले, तो हम इसमें एक बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक। अगर बाइंग हमें मौका मिले, जो आपको 71,260, या फिर करंट भाव भी चल रहा है ऐसे 71,300, तो इसके बीच में कहीं मौका मिले, हम बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं 70,600 का,
ठीक, क्लोजिंग बेसिस का आवरली क्लोजिंग मतलब किसी भी घंटे अगर 70-600 के नीचे प्राइस क्लोज होता है तो सिल्वर वीक होगी। ठीक, उसके बाद हम जो उसका टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो निकल के आ रहा है 72,160 से लेकर 72,300, ध्यान दीजिएगा 72,160 से लेकर 72,300 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। और जो 72,160 से लेकर 300 के बीच का लेवल होगा वहां पे हम एक वहां के टारगेट्स अचीव होने के बाद एक शॉर्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक, हो सकता है कि 72,160 से 300 तक जाने के बाद जो प्राइस है आपका एक बार 72,700 तक भी जाए। ठीक, तो ये अगर 72,700 तक के लेवल्स हमको मिलते हैं तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी और उसका स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं 73,600 का, और जिसका हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका 71,300 का, और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा आपका 70,300 का। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि मंडे के लिए जो मुझे अपॉर्चुनिटी समझ में आ रही है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, थोड़ी नीचे खुलती है, तो उसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे अब मार्केट क्लोज हुई है 71,291 पे, तो 71,200 से लेकर 300 के बीच में अगर मार्केट खुलती है तो हम कहीं पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं 70,600 का आवरली क्लोजिंग बेसिस का, मतलब किसी भी घंटे 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सुबह 9 से लेकर रात के 11:30 बजे तक अगर प्राइस किसी भी आवर 70,600 के नीचे क्लोज होता है तो फिर मार्केट वीक हो जाएगी। फिर वहां से जो टारगेट्स हैं नीचे के लिए खुल जाएंगे। पहला टारगेट 70,300 का होगा जो पास का टारगेट है फिलहाल, लेकिन जो दूसरा टारगेट होगा वो आपका 69,500 तक के टारगेट्स होंगे। ठीक, फिलहाल के लिए। और जो सिनारियो है मैंने एडवांस में आपको बताया है कि पहला सिनारियो ये है कि यहाँ से 72,160 से लेकर 72,300 तक के टारगेट्स होंगे। फिर 72,300 से लेकर 72,700 के बीच में जाके प्राइस कहीं सेटल हो सकता है। 70 अगर 72,700 मिलता है हमें तो बहुत ही वेल एंड गुड रहेगा। शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, एडवांस में बता दे रहा हूं, और वहां से स्टॉप लॉस ले सकते हैं 73,500 का या 73,600 का। और जिसका टारगेट हम ले सकते हैं पहला, जो टारगेट आपका है करीब करीब 71,220-230, और दूसरा टारगेट 70,300। ठीक, अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं किसी को भी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं ट्रेड करने की। ठीक, मैं अपनी एनालिसिस आपके लिए हमेशा शेयर करता हूं। आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, अपनी एनालिसिस खुद भी करनी है फिर उसके बाद। ठीक, थैंक यू एंड बी सेफ एंड स्टे इन प्रॉफिट।